आप देख रहे हो DTech BNS। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कि आपको हम MS ऑफिस 2024 के MS वर्ड, जिसे हम विन वर्ड के नाम से भी जानते हैं, आज हम उस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा देखना न भूलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से Windows+R प्रेस करेंगे और साथ में यहाँ पे हमारा ओपन द रन कमांड एक बॉक्स डायल हो जाता है, जिसके अंदर हम जो भी सॉफ्टवेयर ऑन करना पड़ता है उस कमांड को यहाँ पे टाइप करते हैं। मैंने पहले से टाइप किया है, आप विनवर्ड टाइप करके ओके कर दीजिए। एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका MS ऑफिस का जो भी सॉफ्टवेयर का नाम डाले रहेंगे ऑफिस में, विनवर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो इस तरह से ये आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर ओपन होते ही आपका यहाँ पर इस तरह से ओवरव्यू दिखाई देगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। ये हमारा ब्लैंक पेज होता है और ब्लैंक पेज के बाद यहाँ पे जो हमारा दिखाई देता है इसको हम टेम्पलेट कहते हैं। कुछ डिजाइन इसमें बने हुए होते हैं, हम उसको क्लिक करके ले सकते हैं और उसमें हम कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से भी आप न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं या फिर पहले से कोई फाइल सेव की हुई है तो यहाँ से ओपन करके वो फाइल आप ले सकते हैं। और आपने कभी भी जो भी कार्य किया होगा वो इसका यहाँ पर रिसेंटली फाइल दिखाई देता है, यहाँ पे हम क्लिक करके उसको भी हम ऑन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह से हमारा इंटरफेस दिखाई देगा। इस तरह से इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके ओवरव्यू। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इस टूल बार्स के द्वारा हम कोई भी कार्य बहुत फास्ट काम करने के लिए किया जाता है। इसमें हम और भी टूल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमें न्यू, ओपन, यहाँ पे देखिए कि जो भी हम टूल ऐड कर रहे हैं यहाँ पर टूल ऐड होता जा रहा है। तो इसे हम क्विक एक्सेस टूल बार इसलिए कहते हैं कि हम जो भी फाइल या फिर जो भी टूल्स को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे वो टूल यहाँ पर ऐड हो जाएगा और उससे क्या होता है कि हमें किसी और मेन्यू में ना जाकर हम डायरेक्ट यहाँ से यूज कर सकते हैं। उस टूल का यूज करने के लिए दिया जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है, जब हम कोई भी फाइल या को किसी नाम से सेव करते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 जो लिखा है वहां पे जिस फाइल से आप नाम सेव करोगे यहाँ पे वो फाइल सेव हो जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्च बार। इसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्च बार। इसमें क्या होता है, जो भी आपको टूल चाहिए यहाँ पे उस टूल का नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे पहले से बहुत से टूल सर्च किए हैं, वो रिसेंटली फाइल में दिखाई दे रहा है कि मैंने क्या क्या सर्च करके रखा है। तो यहाँ पे जो भी आप टूल सर्च करोगे यहाँ पे क्लिक करेंगे वो टूल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद होता है आपका लॉगिन अकाउंट। आप अगर किस मेल से अपना अकाउंट अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑन किए हैं वो अकाउंट से भी कर सकते हैं। इसलिए होता है कि यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है ऑटो सेव। अगर हम अपने फाइल को ऑनलाइन अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर एक्टिव कर देते हैं तो हमारा यहाँ जो ऑटो सेव मोड ऑन कर देंगे तो हमारा कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं वो फाइल ऑटोमेटिकली सेव होने लगेगा। जिसे लाइट, मान लीजिए आप कभी किसी पीसी में काम कर रहे हो और लाइट चली जाती तो आपका डॉक्यूमेंट क्या होता है, ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम ऑफ किए हैं तो इसका मतलब हमारा सिस्टम में जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो ऑफलाइन होगा। हम काम करेंगे और सिस्टम की बैटरी अगर डिस्चार्ज होता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है तो हमारी फाइल सेव नहीं हो पाते हैं। लेकिन कुछ तक हद तक होता है कि रिसेंटली फाइल हम ऑन करके ला सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होता है हमारा ये होता है मिनिमाइज। इससे क्या होता है, हम अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करके यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर मिनिमाइज होता है। वापस हमें क्लिक करना होता है तो नीचे टास्क बार में हम क्लिक करते हैं, जो भी फाइल खुला रहता है हम वापस उसको ला सकते हैं। ये होता है रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज भी कहते हैं। ये होता है कि फाइल को साइज पे छोटा क्लिक करेंगे छोटा और यहाँ पे क्लिक करेंगे फुल स्क्रीन करने के लिए होता है, जिसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज बोला जाता है, रिस्टोर डाउन बोला जाता है। इसके बाद होता है क्लोज। यहाँ से हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके ओवरव्यू और भी क्या क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए इसके यहाँ पे फाइल होम इंसर्ट लिखा है, इसको हम मेन्यू बार कहते हैं। इस मेन्यू बार के दूसरा नाम भी जाना जाता है जिसे हम टैब भी कहते हैं। मेन्यू बार या टैब मेन्यू भी कह सकते हैं, कोई भी अंतर नहीं होता। टैब का काम है एक एक टैब के अंदर अलग अलग टूल होगा या फिर मेन्यू को एक एक मेन्यू के अंदर अलग अलग टूल होते हैं। जैसे हमने
होम मेन्यू पे क्लिक किया तो होम मेन्यू के सारे टूल शो करने लगेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट मेन्यू के सारे टूल शो करने लगेंगे, जिसे मेन्यू बार भी कहा जाता है। ये होता है आपका शेयरिंग। ये आपके लेटेस्ट वर्जन में ही मिलेगा। पुराने वर्जन में तो पहले फाइल में हम लोग को या फिर मिलता था, उसमें आपका शेयरिंग ऑप्शन होते थे, उसमें है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको दे दिया गया है शेयरिंग। यहाँ से हम फाइल को शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद होता है हमारा ये नीचे जो व्हाइट रंग की पट्टी दिखाई दे रही है, ये पूरी पट्टी, इसको हम लोग रिबन बार कहते हैं। इस रिबन बार के अंदर हमारे छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, एक एक ग्रुप चेंबर बना होता है, एक एक ग्रुप बना होता है। एक एक ग्रुप के अंदर हमारा हर टूल ऐड होते हैं। जैसे क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे 4 टूल होते हैं। फॉन्ट है, फॉन्ट के अंदर हमारे 14 टूल होते हैं। यहाँ पे ये सारे टूल्स का अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, 14 से 15 टूल मिल जाएंगे। पैराग्राफ में आपको यहाँ पे भी आपको 12 से 17 टूल्स जैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग मिल जाते हैं। तो ये सारे टूल्स आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं इस टूल्स के एक एक बारे में बताऊंगा। फिलहाल पहले हम इसके ओवरव्यू के बारे में जान जाते हैं। तो ये हमारा होगा रिबन बार। रिबन बार के अंदर ग्रुप, ग्रुप के अंदर हमारा टूल होता है। इसके बाद दोस्तों ये होता है हमारा रूलर बार। ये क्या करता है, स्केल मार्जिन को सेट करने के लिए होता है। अगर हम पेज पे कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ से हम मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे 2 रूलर बार दिखाई देता है। एक तो हमारा, इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर बार, और ये हमारा होता है वर्टिकल रूलर बार। अब यहाँ से हम इसकी मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। जैसे हमारा ये कर्सर है, हमें कर्सर ऊपर रखना है, तो यहाँ से हम कर्सर को मार्जिन, पेज की मार्जिन सेट करते हैं। अगर पेज की साइज और भी हमें साइड में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, तो यहाँ पे आप जैसे ही कर्सर रखोगे तो यहाँ पे डबल एरो बनेगा। हम यहाँ से खींच के अपने कर्सर को पूरे पेज के ऊपर भी सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद जानते हैं, ये जो हमारा होता है व्हाइट वाला भाग, इसको हम पेज कहते हैं। हम पेज को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। धीरे धीरे सारे टूल्स हम आपको बताएंगे कि पेज को कस्टमाइज कैसे करते हैं। इसके बाद होता है हमारा स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार हमारा 2 टाइप्स का होता है। एक जैसे मैंने कि रूलर बार जिस तरह से 2 टाइप्स के होते हैं, उसी तरह हमारा स्क्रॉल बार भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। अभी यहाँ पे आप जो दिखाई दे रहा है ये वर्टिकल होता है, और नीचे हमारा स्क्रॉल बार होता है। वो सब करता है जब हम पेज को जूम या जूम बहुत ज्यादा जूम कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ से पेज को जूम करता हूँ, तब देखो कि नीचे हमारा स्क्रॉल बार बन जाता है, और इससे हम अपने स्क्रॉल बार को ऑन करके देख सकते हैं। तो जब हम पेज जूम करेंगे, जूम आउट करेंगे तो कम हो जाएगा, जूम इन करेंगे तो पेज बड़ा होगा, तो पेज के साइड में नहीं दिखता, तो हमें स्क्रॉल बार ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये हमारा हो गया इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं, जो ये हमारा यहाँ पे है। इसके बाद हमारा बोला जाता है नीचे स्टेटस बार। ये क्या करता है, जो भी हम इसमें काम करते हैं वो सारा स्टेटस नीचे स्टेटस बार में शो करता है। चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे पेज, यहाँ पे लिखा है पेज 1 और 0 ऑफ 1। ये यहाँ पे हमें पेज की संख्या बताती है कि हम कितने पेज लिए हुए हैं। वर्ड, वर्ड क्या बताता है, अगर हम एमएस वर्ड के पेज पर कोई भी काम लिख रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी टैग्स या वर्ड लिखे हुए हैं, ये बताएगा कि आपने कितना पैराग्राफ लिखा है, कितना स्पेस है, कितना कंटेंट है, कितना पेज है। ये सारा डिटेल यहाँ पे बताएगा। ये आपके कंप्यूटर में कौन सी भाषा समझ रहा है, इंग्लिश। यहाँ पे तो कंप्यूटर तो आपका बाइनरी भाषा ही समझता है, बट यहाँ पे जो एमएस वर्ड समझ रहा है ये आपका इंग्लिश भाषा है। इंडिया का लैंग्वेज दिया गया है। आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ से आप भाषा को भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है मार्क सेलेक्ट टैक्स। यहाँ पे आपको जो भी टैक्स टाइप करना है, जैसे यूनाइटेड स्टेट का हो गया, इंडिया का हो गया, हिंदी कर सकते हैं। मैं इंडिया, इंग्लिश इंडिया पे क्लिक करके या बाई सेट या डिफॉल्ट जो भी होगा आपका यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद हमारे पास नीचे हमारे देखोगे आप स्टेटस बार में रीड मोर। यहाँ पे पेज को रीड करने के लिए मोड आता है। यहाँ पे हमारा प्रिंट लेआउट आता है। प्रिंट लेआउट जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है ये प्रिंट लेआउट है, और इसी के अंदर हमें सारा काम करना पड़ता है। बाकी कोई और लेआउट पे काम नहीं कर सकते। करने के लिए तो कर सकते हैं, बट इसका जो प्रिंट लेआउट है, जो हम पेज को प्रिंट करेंगे, इसी मोड में करते हैं, इसलिए इसको हम प्रिंट लेआउट, जिसे नॉर्मल मोड भी कहा जा सकता है। इसके बाद होता है वेब लेआउट। वेब लेआउट क्या होता है, वेब लेआउट में हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स या तैयार किया जाता है, जैसे इंटरनेट का जो पेज होता है उसका लेआउट यहाँ पे तैयार करके आप दिखा सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक साइट बनाया, ठीक है, एक साइट बनाया, एक साइट बनाने के बाद उसमें हाइपर लिंक लगा सकते हैं। कोई भी डेटा, अगर एक लेआउट तैयार करते हैं तो एक लेआउट यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो पेज हमारा इंटरनेट का पेज जैसा होता है, उसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो उतने बड़े पेज को आप लेआउट मोड में बनाकर, वेब लेआउट के मोड में आप वेबसाइट के एक टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं, या फिर उसके लेआउट तैयार करके आप किसी को भी दिखा सकते हैं।
ये होता है हमारा जूम बार। ये हम यहाँ से माइनस करेंगे तो पेज छोटा होगा, यहाँ से हम प्लस करेंगे तो पेज हमारा बड़ा होगा। और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपका जूम पॉपअप खुल जाएगा। इसके अंदर हम हमेशा पेज की साइज सेट कर सकते हैं। पेज की साइज को सेट करने के लिए बस आपसे यहाँ पे देखेंगे कि 200%, 100% एंड 75%, जो भी आपको क्लिक करोगे वो पेज की साइज फिर यहाँ पे ओके करके हम सेट कर सकते हैं। बट याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट और हमेशा जो पेज की साइज होती है वो 100 होता है। तो यहाँ पे हम 100% पे क्लिक करके ओके करेंगे। तो ये तो था हमारे एमएस वर्ड के ओवरव्यू। एक बार हम इसका टेक्सचर दिखा देते हैं, इसमें क्या क्या होता है। इस टेक्सचर का मतलब है जो मैंने यहाँ पे अभी बनाया है इसको हम दिखा देते हैं। एक इमेज में हमने क्लिक किया था, अब तो हमें इमेज यहाँ पे पिक्चर में जाते हैं। तो चलिए डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया। आप इसमें देखेंगे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा क्या कहा जाता है। देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलेंगे, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ सर्च है तो इसको हम सर्च बार बोलेंगे। रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस होता है, यहाँ पे हमारे में देखिएगा, यहाँ पे मैंने हाइड किया है, मैंने जैसे यहाँ पे बताया था ये शो करता है। और इसको हम कंट्रोल बार बोलते हैं, जो सॉफ्टवेयर को पूरा कंट्रोल करता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने के लिए होता है। इसके बाद हमने बताया था कि यहाँ पे आप देखोगे फोन नंबर में रिबन, जैसे ये सारे रिबन बार के अंदर आते हैं। ठीक है, रिबन बार के अंदर हम कोई भी काम मतलब जो भी टूल होता है हम उसको ऐड और एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, रिबन बार के बाद यहाँ पे देखोगे टैब डायलॉग बॉक्स लॉन्चिंग, यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे हम टाइटल जो छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर इसको हम यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। तो डायलॉग बॉक्स लॉन्च करने के लिए ये ग्रुप, जैसे कि मैंने बताया हर एक टूल होता है, वो टूल के अंदर ग्रुप बना होता है। जैसे रिबन बार है, रिबन बार के अंदर एक ग्रुप है, उस ग्रुप का यहाँ पे उसका नाम लिखा तो ग्रुप के अंदर टूल होता है, ग्रुप्स कहते हैं। इसके बाद आप देखोगे प्लस फॉर रिबन, यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा पॉइंट दिखाई दे रहा है ये, और यहाँ पे है। इससे हम क्या करते हैं, क्लिक करते तो हमारे जो टूल होते हैं वो छुप जाते हैं। वापस यहाँ पे हम पिंक कर देते तो हमारे टूल वापस शो करने लगते हैं। मेन्यू तो आपका शो करेगा बट टूल आपका हिडन हो सकता है। मार्जिन, जैसे कि मैंने बताया था, ये रूलर बार को हम मार्जिन कहते हैं। ये हमारा रूलर बार दो टाइप्स को के यहाँ पे देखेंगे, एक साइड में होगा यहाँ पे, और एक अपर में होगा, जिसे हम लेफ्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के नाम से भी व्यतीत कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट विंडो मतलब जिसे हम पेज बताए थे वो डॉक्यूमेंट विंडो के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उसको हम पेज कहते हैं। स्क्रॉल बार मैंने बताया, स्क्रॉल बार भी दो टाइप्स को होता है बट जूम के बाद ही दिखेगा। यहाँ पे एक स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है। स्टेटस बार, जो हमारी पतली सी नीचे वाली लाइन गई है, इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। व्यू बटन मतलब यहाँ पे जो ये दिया है रीड मोर, ये व्यू बटन होता है पूरे को हम लोग व्यू बटन कहते हैं। मतलब हम किसी भी लेआउट को चेंज करके देख सकते हैं, किस लेआउट में हमें पढ़ना है, किस लेआउट में बनाना होता है। वेब लेआउट मैंने अभी बताया था कि इंटरनेट के पेज के टेम्पलेट तैयार करते हैं, जिससे हम पीडीएफ फाइल में भी कन्वर्ट करके दिखाया जा सकता है। इसके बाद होता है हमारा जूम बार, यहाँ पे लिखा है जूम स्लाइडर, यहाँ पे हम जूम कर सकते हैं पेज को, जूम या जूम आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक इससे कि आप चाहेंगे वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं, या फिर नोट्स करना है तो नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी तो आज के लिए जो मैंने वीडियो बनाया, आज एमएस वर्ड का ओवरव्यू बताया है, और इसी में मैं आपको फाइल मेन्यू के बारे में बता। यहाँ पे आप देखिए फाइल मेन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से मेन्यू के ऑप्शंस खुल जाते हैं। होम मेन्यू के ऑप्शंस हो गए, तो ये फाइल मेन्यू के जितने भी ऑप्शन होते हैं यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम बताते हैं किससे क्या होता है। देखिए होम मेन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे, मतलब यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाले में बात करता हूँ बैक, ये हम क्लिक करेंगे तो वापस बैक पेज में आ जाएंगे। हम फाइल पे क्लिक करते हैं, ये होम पेज, मतलब ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ये होम पेज का ही है। अगर हमें नया डॉक्यूमेंट लेना होता तो यहाँ से हम ब्लैंक नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, या फिर नया डॉक्यूमेंट यहाँ से भी ले सकते हैं, और न्यू ब्लैंक पेज एक यहाँ से भी ले सकते हैं। पर न्यू डॉक्यूमेंट हम करना नहीं चाह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ओपन है, जैसे मैंने ओपन क्लिक किया तो यहाँ पे आपने जो भी फाइल कहीं भी सेव किया होगा तो यहाँ से आप ब्राउज करके उस फाइल के लोकेशन से जाकर क्लिक करके वो फाइल यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे रिसेंटली फाइल जो भी आपने यूज किया होगा यहाँ पे वो फाइल दिखाई देगा। गेट टू एड इन, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम क्लिक किए तो यहाँ पे आपका इंटरनेट का एक ऑप्शन आ जाएगा, जो जैसे कि हम प्ले स्टोर से कोई भी एप्स ऐड करते हैं तो यहाँ पे हम एआई टूल को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे विकिपीडिया एआई, कोई भी टूल्स को ऐड कर सकते हो। तो हमने जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर अब फाइल में जाते हैं, फाइल में यहाँ पे गेट इन एड इंट्स दिया है, यहाँ पे हम कोई भी
जो भी टूल आपको सर्च करना है यहाँ पे टूल पे सर्च कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे विकिपीडिया को ऐड करना है, तो मैंने यहाँ से क्लिक किया ऐड पे और यहाँ कंटिन्यू क्लिक किया। तो कंटिन्यू जैसे क्लिक करेंगे तो साइड में आप देखेंगे विकिपीडिया का एक छोटा सा ब्राउजर ऐड हो जाता है। इसमें हम जो भी कोई भी जैसे कोई भी वर्ड या कोई भी आर्टिकल कुछ भी हमें सर्च करना होता है, जैसे यहाँ पे हम MS वर्ड 2024 के बारे में अगर सर्च करते हैं, यहाँ पे मैंने सर्च किया तो आप देखेंगे ये इंटरनेट से आपका अगर सिस्टम कनेक्ट रहेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टेक्स्ट लिख के आ जाएगा। और अगर इस टेक्स्ट को आप चाहिए अपने वर्ड पे पेज पे लगाना है तो डाइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी करिएगा और यहाँ पे कंट्रोल V कर दीजिएगा, यहाँ पे ये टेक्स्ट वापस आ जाएगा। तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, किसी भी AI टूल को भी ऐड किया जा सकता है। इन्फो ये फाइल होता है सेव करने के लिए, ये भी फाइल होता है सेव एज करने के लिए। सेव का मतलब होता है जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं और वो फाइल पहले से सेव है, उसी को हम कंट्रोल S करके सेव कर सकते हैं। सेवेज का क्या काम है, जब हम कोई भी काम कर रहे हैं और उसी फाइल को नए नाम से सेव करना होता है तो हम सेवेज करते हैं। यहाँ से हम हिस्ट्री देख सकते हैं, यहाँ से हम डेटा को या फिर डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे एक प्रिंट ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हम प्रिंट का लेआउट देख सकते हैं जो प्रीव्यू बोला जाता है। यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं, यहाँ से हम पेज की पूरी मार्जिन सेट कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आपका जैसे ऑन करते हैं यहाँ पे जो शेयर ऑप्शन है, ये भी शेयर यहाँ पे जैसे शेयर ऑप्शन है तो यहाँ से हम शेयर कर सकते हैं। तो आपको पूछ रहा है मेल पे करना है या PDF फाइल को आपको बना के क्लाउड में डालना है, तो यहाँ से हम सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना है, यहाँ से हम फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्रिएट ए PDF फाइल या XSP डॉक्यूमेंट या चेंज ए टाइप्स फाइल, यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करना चाहते हैं, क्लोज पे क्लिक करेंगे, यस या नो। पहले से मैंने ये फाइल सेव तो नहीं किया है इसलिए बोल रहा है कि अगर ये सेव योर चेंज दिस फाइल, अगर आपको फाइल को सेव करना है तो सेव पे क्लिक करेंगे। डू नॉट सेव या कैंसिल, हम अभी कैंसिल करते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ पे अकाउंट है, आपका अकाउंट किस मेल से लॉगिन हुआ है, ठीक है, आपका वर्जन कौन सा है, सॉफ्टवेयर कौन सा है, यहाँ पे पूरा डिटेल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका क्लाउड भी दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा क्लाउड सब सारा डिटेल दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने ब्लर किया है कुछ रीजन की वजह, बाकी मेरे साइट पे आप जाके देख सकते हैं। फीडबैक ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से हम कोई भी टूल ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ ऑप्शन में भी जाकर डायरेक्ट क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ से आपको जो भी टूल ऐड करना होता है उस टूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे देखिएगा टूल ऐड हो गया। ओके करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे वो टूल ऐड हो गया। जैसे मैंने टेबल एक टूल है, उस टेबल टूल को मैंने यहाँ ऐड किया तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये तो हमारे आज के वीडियो में मैंने आपको बताया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपको मैं आज इस वीडियो में बताया कि ओवरव्यू MS वर्ड के जो ओवरव्यू होते हैं, इन्फॉर्मेशन इसकी पूरी जानकारी दी है। फाइल मेन्यू में कौन कौन टूल होते हैं, क्या टूल का क्या काम है, जैसे मैंने कुछ वर्ड में और कुछ चीज मैंने करके भी दिखाया, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इसी तरह वीडियो पे बने रहे। नेक्स्ट वीडियो आपको होम मेन्यू के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।